हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है ऑफ JEE मेंस 2013 पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम मैथ्स के लिए पढ़ रहे हैं। आगे 20 क्वेश्चंस जो थे वो हमने देख लिए हैं। आज हमारा 21st नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अ, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। आई होप सबने मुझे आंसर कमेंट में इसका दिया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो है इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन एरिया अंडर द कर्व में से। बोला गया है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड 2y माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दैट इज अ लाइन एक्स एक्सिस एंड लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले जब भी एरिया अंडर द कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात आती है, तब हमारा फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी हो जाता है। पहला हमें इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू रूट एक्स, दैट मीन्स कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये है पैराबोला। तो पैराबोला के लिए हम कैसे करते हैं, पहले मैं एक अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन। ओके, और ये एक यहाँ से ऐसे इस तरह से। ठीक है, चलो। और अब ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दिस इज पैराबोला लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। फिर बोला है 2y माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो अब इस ये कहाँ कहाँ टच कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो पहले मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ, तो मुझे मिलता है y इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू मिलेगा माइनस थ्री बाई टू। माइनस थ्री बाई टू। और अगर y इज इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ तो मुझे x मिलेगा थ्री। ठीक है, तो x थ्री के यहाँ यहाँ कहीं पे होगा, थ्री यहाँ कहीं पे होगा, और y इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू यहाँ कहीं पे होगा। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ डिफरेंट कलर से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूँ, तो ये इस तरह से जाएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगी। ओके, चलो ये हो गया। और ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कहीं पे दोनों टच करेंगे। ओके, अब आ, और बोला है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब कि ये, एंड लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है। देखो कॉमन पोर्शन तो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला, लेकिन वो हमें नहीं पूछा है, सिर्फ ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा है, तो उसको मैं पहले शेड कर देता हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया जो हमें रिक्वायर्ड है। ओके, ठीक है, देखिए ये एरिया मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, यहाँ एक्स एक्सिस पे है, तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि मुझे क्या करना पड़ेगा। बहुत ही इजीली मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, मेरा वेरिएबल होगा यहाँ पे एक्स, तो मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और फिर यहाँ इस तरह से ये वाला जो कर्व है ऊपर वाला पैराबोला, उसका एरिया मतलब ये टोटल एरिया आ जाएगा, माइनस में कर दूंगा ये लाइन वाला एरिया, तो इतना एरिया जो आएगा वो माइनस हो जाएगा, तो इतना एरिया मुझे मिल जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ये मुझे पॉइंट पता है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये है जीरो जीरो, और कहाँ तक जाना है यहाँ तक, तो ये कौन सा पॉइंट है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो ये मिलेगा हमें दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर दूंगा। ओके, तो अब हमें इन दोनों जो कर्व है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। दैट इज मैं क्या करूंगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है वो यहाँ पे पुट कर दूंगा सिंपली, तो ये हो जाएगा टू वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। और अगर मैं इसका रूट्स निकालूंगा तो मुझे मिल जाएंगे वाई इज इक्वल टू माइनस वन एंड थ्री। ठीक है, तो माइनस वन तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, तो वो हमें नहीं फाइंड करना है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। इस साइड जहाँ पे टच कर रहा होगा वो होगा, हमें हमारा पॉइंट आ जाएगा वाई इज इक्वल टू, एक्चुअली में आ जाएगा हमारा थ्री। तो वाई इज इक्वल टू थ्री हमारा ये वाला पॉइंट है। सो ये आएगा वाई कोऑर्डिनेट थ्री। इसी तरह से तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा इफ वाई इज इक्वल टू थ्री देन एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरा नाइन, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो ये जो पॉइंट है ये मुझे मिल जाएगा नाइन कॉमा थ्री। ठीक है, नाइन कॉमा थ्री, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब एकदम क्लियर हो गया है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जीरो से नाइन तक मैं इंटीग्रेशन करूंगा पहले पैराबोला का, और फिर माइनस करूंगा मैं थ्री से। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, थ्री, थ्री कोमा जीरो, थ्री से नाइन तक का एक्स वाला जो पार्ट होगा वो माइनस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ यही है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, थ्री से स्टार्ट हो रही है। तो मैं पहले क्या करूंगा, देखो मैं पहले करूंगा जीरो से नाइन वाई डी एक्स माइनस थ्री से नाइन वाई डी एक्स। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा पैराबोला वाला। जीरो से नाइन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जीरो से नाइन में है पैराबोला। यहाँ से थ्री से नाइन क्यों लिखा, तो थ्री से नाइन में ही लाइन है।
सबसेट क्यों किया, क्योंकि ये इतना मुझे सबसेट करना है, तभी मुझे इतना एरिया मिल जाएगा, शेडेड एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 से 9, ये हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स, क्योंकि वाई इज इक्वल टू रूट एक्स है। यहाँ पे 3 से 9, वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई है एक्स माइनस 3/2, लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। और अब मैं इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर दूंगा, एक्स इज टू 3/2 अपॉन 3/2, सबसे ईजी इंटीग्रेशन, सबसे ईजी है, जो आगे का स्टेप है वही इंपॉर्टेंट है। माइनस लिखने के बाद यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 तो था ही, 3 to 9, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो 9 इज माय करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। 9 है, ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि टी एन इज इक्वल टू, लेट टी एन बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग वर्टाइसेस ऑफ एन रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। इफ टी एन प्लस वन माइनस टी एन इज इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ एन इज वॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है। अगर मैं 6 साइडेड ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरह से देखो, ये हेक्सागन, ड्राइंग पे मत जाना मेरी, तो 6 साइड है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 उसे वर्टाइसिस है। तो अगर n साइड होगी तो n वर्टाइसिस होंगे, और अगर n प्लस वन साइड होगी तो n प्लस वन वर्टाइसिस होंगे, ये हमें पता चल गया। अगर हमें ट्राइंगल चाहिए, ये तो कभी भी कोई भी 3 वर्टाइसिस लीनियर आने नहीं है पॉलीगन में, ये फिक्स है। ट्राइंगल चाहिए तो सिंपली अगर कोई भी 3 वर्टाइसिस में ले लूँ, ये और ये, या तो फिर ये और ये, कोई भी 3 वर्टाइसेस ले लो तो मुझे ट्राइंगल मिल जाएंगे। सिंपल, यहाँ पे हो जाएगा अगर ट्राइंगल चाहिए हमें तो NC3 ले लो, n+1C3 ले लो यहाँ पे, ठीक है। जितने भी वर्टाइसेस है उसमें से कोई भी 3 वर्टाइसेस सेलेक्ट कर दो तो हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। अब हमें इक्वेशन ये दिया है तो इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा n+1C3 माइनस NC3 इज इक्वल टू 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे है n+1C3, तो ये हो जाएगा n+1 n-1 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे हो जाएगा n-1 n-2 बाय 6, और इज इक्वल टू है 10, तो ये हो जाएगा n-1 कॉमन, अंदर आ जाएगा n+1 माइनस n+2 इज इक्वल टू 60। ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n-1 इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब हो गया n इज इक्वल टू 5, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4, तो n इज इक्वल टू 5, n-1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 5 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। n इज इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर 2 इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। इफ z इज कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, ध्यान रखना यूनिट मॉड्यूलस दिया है, दैट मीन्स की मोड z इज इक्वल टू 1 दिया है, और एंड आर्ग्यूमेंट थीटा, आर्ग्यूमेंट भी दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू दिया है थीटा, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार इज इक्वल टू वॉट, ये हमें बोला गया है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता है, z इज इक्वल टू ई रेस टू आयोटा थीटा, ये हमें पता है। और z बार क्या होता है, आप मुझे बताओ। z बार होता है 1 अपॉन जेड, इसे हम लिख सकते हैं z बार इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा, जहाँ पे आई है वहाँ माइनस लिखना होता है, तो माइनस आयोटा थीटा मतलब कि 1 अपॉन जेड हो गया ये, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। अब हमें चाहिए क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड, जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, जेड की जगह मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू आयोटा थीटा, और 1 प्लस जेड बार की जगह लिख सकता हूँ माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो सबको समझ में आया ही होगा। अब सॉरी, यहाँ पे भी 1 प्लस आयोटा थीटा ही आएगा, क्योंकि जेड बार की जगह मैंने 1 अपॉन जेड लिखा, और जेड क्या है, ई रेस टू आयोटा थीटा, तो ये हो गया। तो अब मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ई रेस टू आयोटा थीटा, यहाँ एलसीएम लेता हूँ, तो ई रेस टू आयोटा थीटा प्लस 1, ई रेस टू आयोटा थीटा प्लस 1, और मल्टीप्लीकेशन में, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा ई रेस टू आयोटा थीटा ऊपर, ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ई रेस टू आयोटा थीटा। नेक्स्ट पेज में चला जाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा पास पास हो रहा है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ई रेस टू आयोटा थीटा, बट ई रेस टू आयोटा थीटा क्या है, ई रेस टू आयोटा थीटा तो है जेड, तो मतलब कि ये हो गया अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। लेकिन यार आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो दिया है हमें थीटा, तो ये भी आ जाएगा हमारा थीटा। सो आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
थीटा इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है ABCD 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 is trapezium such that AB and CD are parallel। AB and CD are parallel बोला गया है, किस तरह से होगा, एंड BC परपेंडिकुलर टू CD। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ करते हैं। ये हो गया पहला, तो मेरा थोड़ा लाइन अच्छे ले लेता हूँ, ऑटोमेटिक लाइन तो स्ट्रेट आएगी। ये मेरा हो गया AB। अब एन परपेंडिकुलर टू है CD, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर टू है CD। और हमें बोला है BC परपेंडिकुलर टू CD, तो ये है AB। अरे सॉरी 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 सॉरी, ओके पेन लेनी पड़ेगी। ये है मेरे पास AB, ये है मेरे पास CD DC, ठीक है CD। और हमें बोला है BC परपेंडिकुलर टू CD, मतलब कि BC परपेंडिकुलर टू CD, तो यहाँ भी ये लाइन परपेंडिकुलर आएगी, तो ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। चलो ये हो गया। और ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। और ये मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा ट्रेपेजियम कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये मेरा ट्रेपेजियम कंप्लीट हो गया। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। अब मुझे बोला गया है कि इफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू थीटा, ए डी बी, बी के लिए यहाँ पे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, डिफरेंट कलर से कनेक्ट करता हूँ इस तरह से, ठीक है। ए डी बी इज इक्वल टू दिया है थीटा, ये एंगल मुझे दिया है थीटा। और मुझे बोला गया है बी सी इज इक्वल टू पी, बी सी इज इक्वल टू पी, सी डी इज इक्वल टू क्यू, देन ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए बी मतलब कि ये लेंथ हमें पूछी गई है। हमें ये एंगल थीटा दिया है, हमें ये लेंथ क्यू दी है, हमें लेंथ पी दी है, और उन तीनों के टर्म्स में ही हमें ए बी का लाना है वैल्यू, ए बी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हाँ थोड़ा दिमाग हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। किस तरह से, देखो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स अज्यूम कि ये जो एंगल है, ये एंगल, दिस एंगल इज अल्फा। इफ दिस इज अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है बोला है। अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। आई होप सबको समझ में आएगा इतने तक तो। अब ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। पाई मतलब कि 180, 180 में से दोनों सबसेक्ट करना है क्योंकि ट्राइंगल है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब हमें एक रूल पता है, दैट इज साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है कि रिस्पेक्टिव एंगल के ऑपोजिट जो लेंथ होती है वो उनका रेशियो सेम होता है, मतलब कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। लेंथ और उसके सामने का साइन एंगल का रेशियो सेम होते हैं ट्राइंगल में। तो अब ये अगर हम एंगल लेते हैं, दिस एंगल, ठीक है, पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, तो उसके सामने कौन सी लेंथ आती है, ये वाली लेंथ BC। अब BC की लेंथ क्या है, ये Q है, ये P है, तो BC हो जाएगा मेरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस सबको पता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, उसके ऑपोजिट की लेंथ, उसका साइन एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू, इसी तरह से हम लेंगे सामने ए बी, ये है ए बी जो हमें फाइंड करना है, वो लेंथ डिवाइडेड बाय उसका साइन, सामने वाला साइन एंगल मतलब कि साइन थीटा, साइन थीटा। अब मुझे ए बी चाहिए, तो मैं ए बी को लिख लूंगा, तो ए बी मुझे मिल जाएगा, ए बी मुझे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस अल्फा। अब देखो जो पाई माइनस है, पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई पॉजिटिव है, तो साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा। यहाँ पे मैंने लिख लिया साइन थीटा प्लस अल्फा। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यहाँ पे इसको मैं ओपन कर देता हूँ, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। तो ये मेरे लिए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा। अब ध्यान से देखना, कॉस अल्फा, यहाँ पे आ जाओ वापस, कॉस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे अल्फा नहीं है, तो मुझे अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कॉस अल्फा मुझे कहाँ से मिलेगा आप बताओ, कॉस अल्फा ये है अल्फा, तो कॉस अल्फा यहाँ पे मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा मेरे लिए हो जाएगा Q
अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से लिखूंगा मैं तो कॉस अल्फा मेरे लिए हो जाएगा क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है ये। और इसी तरह से पीछे है मेरा साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन अल्फा हो जाएगा पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस, साइन अल्फा क्या हो जाएगा पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अल्फा मेरे आंसर में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस अल्फा की जगह क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस लिखने के बाद मैं लिखूंगा कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा की जगह लिखूंगा पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट आएगा तो सिर्फ ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा वो मैं लिख देता हूँ, फाइनल आंसर मेरा ए बी जो आएगा वो ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। साइन थीटा तो पड़ा ही था मेरे पास ऑलरेडी, देखो साइन थीटा तो पड़ा ही था, यहाँ पे क्यूब साइन थीटा पी कॉस थीटा, क्यूब साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा, ये मेरा हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। दिस इज माय फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर, कौन सा है ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज माय फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सॉल्व करवाया हुआ है। जिन लोगों ने मेरा डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का फुल कोर्स देखा है उनको ये पता होगा। यहाँ पे बोला गया है कि इफ P इज इक्वल टू दिस 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4 इज द एडजॉइंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए। ये क्या है, मैट्रिक्स ए का है एडजॉइंट, ठीक है, एंड मोड ए इज इक्वल टू 4 दे दिया है, देन अल्फा की वैल्यू हमें पूछी है। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ये दिया है, ये तो एक्चुअली एडजॉइंट ही है, तो आप यहाँ पे ये ए नहीं है, ए होता तो आप एडजॉइंट निकाल दे फिर मोड निकाल दे, वो सब कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो आप ये भी नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट स्ट्रेट ही इसमें अटैक करना पड़ेगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए होल स्क्वायर, ये हमें पता है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, पी है, तो पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमें पता है। ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ 3 क्रॉस 3 के लिए ही ये वैलिड है। अब ये तो दिया है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4, तो मतलब कि क्या हो गया, p इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 16। ठीक है, अब मुझे सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ p निकालना है, वो यहाँ से मैं निकाल लूँगा। क्या है, क्या दिया है मुझे p मुझे दिया है डिटर्मिनेंट निकालना है 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 का 4, तो डिटर्मिनेंट में निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो p मुझे मिल जाएगा 1 इंटू 12 माइनस 12 माइनस अल्फा लिखने के बाद मुझे मिल जाएगा 4 माइनस 6, और प्लस 3 लिखने के बाद आ जाएगा 4 माइनस 6, तो ये मुझे दे देगा 2 अल्फा माइनस 6। तो 2 अल्फा माइनस 6 मुझे मिल गया, क्या मिल गया, सामने क्या था 16, तो यहाँ से मुझे मिल गया अल्फा, और वो मुझे मिल गया 11। आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इज माई फाइनल आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, 11 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये था हमारा 25th नंबर का क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में और 5 क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सॉरी, और 5 क्वेश्चन आएंगे, हमारा 2013 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे 2014 का पेपर। सो अगेन ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, मुझे इसका जो करेक्ट आंसर हो वो मुझे कमेंट में बताइए 1 2 3 4 ऑप्शन में से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।